अनामिका मध्य प्रदेश में दिल्ली कॉलेज में पढ़ने के लिए आई हुई थी और आयन राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। आयन एक सीधा साधा लड़का था जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता था और ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता था। अनामिका को आयन की यह बात बहुत अच्छी लगती थी और वह कोई ना कोई बहाने से आयन से बात करने की कोशिश किया करती थी। अनामिका देखने में क्यूट लगती थी। कुछ ही समय में आयन और अनामिका की दोस्ती हो जाती है। आयन धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें किया करते थे और अपनी बातें एक दूसरे को शेयर करते थे और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इससे पहले आयन की लाइफ में कोई पहले लड़की आई नहीं थी, जबकि लड़के अनामिका के पहले दोस्त बन चुके थे और वह सबसे बात किया करते थे। आयन को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन बातों बाती में आयन को अपने दिल की बात बताने अनामिका को बता देता है। अनामिका उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। अनामिका सोचती है कि जब आयन कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देता था, पर अब तो उसका पूरा ध्यान मुझ पर ही रहता है। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो यह पढ़ाई भूलकर मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल अनामिका के मन में आते हैं और दूसरी दिन अनामिका आयन को मना करके कहती है, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। आयन को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती है और आयन अनामिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अनामिका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना किसी से मतलब रखता है। देखते ही देखते कॉलेज बीत जाते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं। आयन कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। आयन को अनामिका का कोई पता नहीं होता है और ना अनामिका को आयन का कुछ पता रहता है। आयन अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर वह एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है जिसमें उसकी पोस्ट और पगार दोनों ही पहले से अच्छी मिलती है। आयन पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है अनामिका भी उसकी जूनियर बन के इस ऑफिस में काम करती है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और अपने काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ा। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी आयन और अनामिका की बातें होने लगती है। अनामिका आयन को समझाती है आखिर उसने क्यों मना किया था। आयन को अनामिका की बात समझ आ जाती है और दोनों में फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है और पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। आयन सीधा साधा लड़का था, उसको किसी से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। डिनर पर ले जाकर अपने प्यार का इजहार करता है। अनामिका इस बार आयन को प्यार के लिए मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। अनामिका आयन को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार आयन का दिल पूरा तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर अनामिका सोचती है कि आयन से अच्छा लड़का मुझे कभी और कहीं नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल आयन को हाँ कर दूंगी, फिर मम्मी और पापा को आयन से शादी करने के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन अनामिका ऑफिस जाती है तो उसका पता चलता है कि आयन ऑफिस छोड़कर वहाँ से चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते आयन अनामिका को एक खत लिखकर जाता है, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब मैं अपने जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना कोई मेरी ज़िंदगी में आएगा और ना मैं किसी को अपने ज़िंदगी में आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में ही रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता रहूँगा कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका आयन को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल बीत जाने के बाद भी उसको आयन नहीं मिलता है और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं।